अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आर्ट विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ सिलाई मशीन को किस तरह से आप अपनी सही रख सकते हैं। आपकी मशीन बार बार ख़राब हो जाती है या भारी हो जाती है, तो किस तरह से आप प्रॉपर तरीके से अपनी सिलाई मशीन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आपकी सिलाई मशीन ख़राब नहीं होगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप खुद से इसको ठीक कर लेंगे। एक और बात, मेरी सिलाई मशीन इस तरह से है, आपकी जो भी सिलाई मशीन है आपने उसका ख्याल इसी तरह ही रखना है जो मैं आपको तरीके टिप्स बता रही हूँ, वैसे आप अपनी हर मशीन के ऊपर कर सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ऑयल है। ऑयल से हम किस तरह से करेंगे, ऑयल लगाने का भी एक तरीका होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी लोग आपको ऑयल लगाने का तरीका बताते हैं जो कि गलत होता है। ऑयल लगाने का बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि किस तरह से और कब और कैसे अपनी सिलाई मशीन के अंदर ऑयल कैसे डालना है। तो पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में लेके आई हूँ, आपको बताऊँगी। और ख़ाली मेडिसन की आप किस तरह से मेडिसन को आपने इस्तेमाल कर लेना है, उसके बाद जो उसका रैपर होता है उसके आपने किस तरह से यूज़ करना है वो सारा कुछ बताऊंगी। कहाँ कहाँ हमने इसको ऑयल लगाना है, जो हमें मशीन के सुराख दिए गए होते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिलाई मशीन के अंदर हमने किस तरह से ऑयल डालना है, किस तरह से ऑयल को हमने यूज़ करना है, किस तरह से हमने ऑयल को लगाना है। बहुत से तरीके हैं कि किस तरह से आप अपनी सिलाई मशीन को सही कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। अब इस तरह से हमारे पास ये ब्रश है, हमारे पास दूसरा ब्रश है जो हमारा मेकअप का होता है, जो हमारा अक्सर ख़राब हो जाता है। तो वो हमने इस तरह से ये ब्रश ले लिए हैं, दो हमारे पास ब्रश हैं। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, नीचे की हमारी जो डब्बी है इसको हम निकाल लेंगे, शिटल और इसको बॉबिन को हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद बार बार हमारा यह धागा फंस जाता है और यहाँ हमारी गंदगी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जाली हो जाती है। तो इस तरह से ब्रश की मदद से हम इसको साफ़ कर लेंगे अंदर की तरफ। ये हमारे अंदर की तरफ से बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारी साफ़ हो जाएगी। तो इस ब्रश की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल के ड्रॉप डालेंगे, एक दो हम ऑयल का ड्रॉप डालेंगे। बॉबिन के अंदर इस तरह से हम ऑयल को लगा लेंगे, इसको ड्रॉप डाल लें। उसके बाद हम इसके ऊपर शटल को लगाएंगे, तो इससे हमारी शटल आसानी से घूमेगी और इसके अंदर जो हमारा बार बार धागा टूट जाता है और हमारी शटल फंस रही होती है, तो इससे हमारी शटल नहीं फंसेगी। और हमारी ये जाम हो रही होती है तो ये हमारा नहीं होगा, तो आसानी से हमारा इससे धागा बाहर निकलेगा। तो हमारी सिलाई करने में आसानी होगी, बार बार हमारा धागा नहीं टूटेगा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर ये लगा लिया है। अब हम इसको मशीन के अंदर फिक्स कर लेंगे जैसे हम नॉर्मल मशीन के अंदर फिक्स करते हैं। अब ऑयल को हम किस तरह से डालेंगे, जो हमें ऊपर हमें ये सुराख दिए गए होते हैं इसके अंदर हम दो दो ड्रॉप हम डालेंगे। इस तरह से ऊपर जो हमें सुराख दिए गए इसके अंदर हम दो दो ड्रॉप डाल लेंगे। जितने भी हमें सुराख दिए गए होते हैं, ऊपर होल दिए गए होते हैं, उसके अंदर हम दो दो ड्रॉप डाल लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हम सिलाई मशीन को चलाएंगे। अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सिलाई मशीन का जो हमारा पैर होता है बुड, इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ये निकाल लिया है। अब इसको साइड पे हम रख लेंगे। अब सुई को हम ऊपर कर लेंगे। सुई को ऊपर करने के बाद नीचे हमें ये जो नट दिए गए होते हैं इसको हम निकाल लेंगे, खोल लेंगे। टेस्टर की मदद से इस तरह से हम इसको आसानी से, एक हमारा जो टेस्टर होता है एक साइड, उस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, इसको खोल लेंगे। दूसरी साइड का जो हमारा नट है इसको भी हम निकाल लेंगे। ये हमारा आसानी से इस तरह से निकल जाता है। अब इस तरह से हमने इसको निकाल लिया है। अब उसके बाद जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है इसको हम निकाल लेंगे। सुई हमारी ऊपर रहेगी, नीचे की तरफ नहीं होगी, ताकि ये हमारा आसानी से निकल जाए। ये हमने ध्यान रखना है, सुई हमारी ऊपर होनी चाहिए। अब इस तरह से देख लें हमारे इसके अंदर कितनी गंदगी, कितनी मैल, कितनी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से हमारी सिलाई मशीन जाम हो रही होती है और हमारे सिलाई मशीन में बार बार धागा टूट रहा होता है और हमारी मशीन बहुत भारी हो रही होती है। तो पहले हम इस तरह से आप देख लें कितनी हमारी इसके अंदर ये गंदगी हो जाती है। तो इसको हमने साफ़ करना होता है जिससे हमारी मशीन बिल्कुल सही परफेक्ट रहती है। हमें बार बार हमारी ये सिलाई मशीन में ख़राबी नहीं होती, हमारी सिलाई मशीन बिल्कुल नॉर्मल और हल्की हो जाती है। तो अब इस तरह से हम इसकी सफाई कर लेंगे। पहले हमने इसको इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कपड़े की मदद से हम इसको साफ़ कर लेंगे। पहले मैंने टेस्टर की मदद से किया है, अब मैं कपड़े के से इसको साफ़ कर रही हूँ। कपड़े से साफ़ करने के बाद अब इसकी जो मशीन के दांत होते हैं, अब इसको हम ब्रश की मदद से करेंगे। सुई हमारी ऊपर रहेगी, अगर आप चाहें तो सुई को निकाल लें। फिर इस तरह से हम ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि इसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से क्लीन और साफ़ हो जाएँ। इस तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसको ब्रश की मदद से साफ़ कर लिया है। अब साफ़ करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद फिर हम इसको ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे इसमें, ताकि अगर मिट्टी या धूल वगैरह इसके अंदर जम गई है वो निकल जाए। तो अब इसके बाद नीचे का हिस्सा जो हमारा ये, इसको भी हम उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से साफ़ कर लेंगे। अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेंगे कपड़े की मदद से।
ऊपर से भी हम इसको साफ़ कर लेंगे। अब साफ़ करने के बाद इसको हम दोबारा फ़िक्स कर लेंगे। जैसे हमने नॉर्मल इसको निकाला था वैसे ही हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे, इसको लगा लेंगे। नट को हम टेस्टर की मदद से इसको हम टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ये नॉर्मल ऐसे हमने इसको लगा लिया है, फ़िक्स कर लिया है। अब मशीन का जो हमारा पैर है, बूट है, इसको भी हम ऐसे लगा लेंगे। सुई हमारी मशीन के ऊपर ही रहेगी ताकि ये हमारा आसानी से पार्ट्स लग जाएँ। तो इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। तो ये हमारी ये परफेक्ट लग गई है। अब हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था तो हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ये कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी जो सुई होती है ख़राब हो जाती है, मोती लगाते हैं, टसल लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, जब हम सिलाई कर रहे होते हैं लेस वगैरह, तो हमारी सुई ख़राब हो जाती है, तो उससे हमारी सिलाई बिल्कुल सही नहीं आती। अब जो हमारे पास ये मेडिसन के हमारे पास कागज़ होते हैं, जो हमारे पास होते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं वैसे ही हम इसके ऊपर खाली सिलाई करेंगे। इससे हमारी सुई की जो धार होती है बिल्कुल सही परफेक्ट हो जाएगी। हमारी सुई ख़राब हो रही होती है तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे तो हमारी सुई जो होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। जो हमारी सुई के जो अंदर जो मसला हो रहा होता है, जो हमारी सुई बार बार हमारी सुई में और सिलाई करने में हमें मसला होता है, तो इससे करने से हमारी सिलाई मशीन में मसला नहीं होगा और ये हमारी जो सुई होती है बिल्कुल सही परफेक्ट हमारी बन जाती है। आपको बता रही हूँ कि अब हम किस तरह से करेंगे। अब हमारे पास कैंची होती है, बहुत भारी होती है, इसको हम कटिंग किस तरह से करें। इस तरह से हमने कटर ले लिया है। अब कटर लेने के बाद हम डोरी ले लेंगे। डोरी को लेने के बाद अब क्या करेंगे, डोरी की जो हम लेंथ ले लेते हैं कि जो नॉर्मल हमारे पास डोरी होती है जिससे हम सिलाई करते हैं, पाइपिंग वगैरह करते हैं, डिज़ाइन लगाते हैं, डोरी पाइपिंग लगाते हैं, ये हमने डोरी ले लिया है। अब उसके बाद हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, इसकी लेंथ हम कितनी लेंगे। इसकी लेंथ हम 50 इंच ले लेंगे। डोरी की जो हम लेंथ ले रहे हैं ये हम 50 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये डोरी की लेंथ 50 इंच ले ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम कटर के अंदर बीच में से इसको गुजार लेंगे। तो इस तरह से हमने डोरी को गुजार लिया है। अब मशीन के जो हमारे साइड है इसके सेंटर इस तरह से इसके अंदर से भी हम इसको गुजार लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर नॉट दे देंगे। इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा ये होगा कि जब हम सिलाई करते हैं हमें बार बार कैंची उठानी नहीं पड़ती। कैंची हमारी भारी होती है, बड़ी होती है, तो बार बार हमें कटिंग करने के लिए मसला होता है। कटर जो होता है ये अक्सर हम रख के भूल जाते हैं सिलाई के दौरान और इसमें हमें परेशानी हो रही होती है। ये अक्सर हमसे गुम भी हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से हम मशीन के साथ इसको अटैच कर लेते हैं तो सिलाई करने में ये हमें आसानी होती है। ये हमारे पास होता है, मशीन के साथ इसका अटैच हो जाता है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपकी सिलाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपका कटर इस तरह से आपके साथ ही रखा रहेगा, मशीन के साथ कहीं घूम नहीं होगा, इधर-उधर नहीं होगा। और कैंची हमारी भारी होती है, इससे बार-बार हम कटिंग नहीं कर सकते। ज़्यादातर कटिंग के लिए हमें कैंची की ज़रूरत होती है जब हम कपड़े को कट करते हैं। इस तरह से जब हम सिलाई कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे पास ये कटर होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने अपनी सिलाई मशीन को कवर करके रखना है। इससे हमारी सिलाई मशीन कवर रहती है, ख़राब नहीं होती, ना ही धूल मिट्टी वगैरह जाती है। जब मैं सिलाई कर लेती हूँ तो किस तरह से मैं अपनी सिलाई मशीन को कवर करके मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से एक शॉपर ले लेंगे बड़ा सा, ये आसानी से आपको बुक शॉप पे मिल जाता है, जिससे हमारी कॉपीज़ बुक्स के ऊपर हम कवर करते हैं, लगाते हैं। ये हमने इस तरह से शॉपर ले लिया है। अब शीट ले लिया हमने, ये शॉपर आसानी से मिल जाती है आपको बहुत ही कम पैसे में। तो अब इस तरह से मैंने इसको ले लिया है। उसके बाद मैं सिलाई मशीन के अंदर इसको कवर कर लेती हूँ। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर भारी चीज़ रख लेती हूँ, सीज़र को, कैंची को इसके ऊपर रख लेती हूँ, तो आसानी से हमारी इससे सिलाई मशीन कवर हो जाती है और इससे हमारी सिलाई मशीन का लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मेरी सिलाई मशीन कवर भी रहती है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। काफ़ी लोगों को ये मालूम भी हो जाती है कि ये सिलाई मशीन है और ये हमारे कमरे में एक बुरी भी नहीं लगती, एक अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमारी सिलाई मशीन कवर भी हो जाती है। तो इस तरह से मैं अपनी सिलाई मशीन को कवर करती हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरह से अपनी सिलाई मशीन को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई कपड़े या किसी चीज़ की कोई झंझट नहीं, ये बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं सिलाई कर लेती हूँ तो उसके बाद तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद अब उसके बाद मैं रबर बैंड को लगा लूँगी। तो इस तरह से रबर बैंड को मैं लगा के उसके बाद इसको फ़ोल्ड करके इसको साइड पे रख लेती हूँ। एक और मैं आपको टिप बता देती हूँ कि अगर हम सिलाई मशीन को जब बंद करके रख रहे होते हैं, जब हमने सिलाई कर ली होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे कवर करने से पहले उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी सिलाई मशीन की सुई है इसको हमने नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद उसके बाद जो हमारा ये मशीन का बूट पैर है इसको भी हमने नीचे रख लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये कवर करना है और उसके बाद हमने इसको रख लेना है। तो एक और बात भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले अगर हमने सिलाई मशीन को कवर करने से पहले हमने क्या करना है, जो हमारी सिलाई मशीन का बॉबिन और शटल होता है
उसको भी हमने सिलाई मशीन के अंदर ही लगा के रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी ये शटल होती है, ये जो हमारे बॉबिन के अंदर शटल होती है, ऐसी हमारे पास बहुत सारी होती हैं। इसको हम ऐसी ही हमने इसको नहीं रखना, इसके लिए हमने एक अलग से बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर हम इस शटल को रखेंगे और इसको हम सेफ रखेंगे ताकि इसके अंदर डस्ट, मिट्टी, धूल वगैरह ना हो। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जब ये हमारी ख़राब हो जाती है तो इससे हमारी सिलाई मशीन में और सिलाई करने में बहुत मसला होता है। तो बॉबिन और हमारी ये जो शटल है, इसको हम सिलाई मशीन के अंदर ही लगा के रखेंगे और उसके बाद हम सुई को नीचे करेंगे और बूट को नीचे रख के उसके बाद हम सिलाई मशीन को कवर करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो शीट वगैरह लगा के इसको हम कवर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिलाई मशीन का जो हमने ऑयल लगाना होता है, वो हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल लगाना होता है, जो हमारी सिलाई मशीन का ऑयल मिलता है। और सिलाई मशीन में ऑयल हमने कब और कैसे लगाना है? सिलाई मशीन में ऑयल हमने तब लगाना है जब हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई मशीन के अंदर ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके क्लीन करके रखेंगे। सिलाई करने से पहले हमने मशीन के अंदर ऑयल नहीं लगाना। अगर हम सिलाई मशीन के अंदर ऑयल लगाते हैं उसके बाद हम सिलाई करते हैं तो उससे हमारा ये होता है कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं जो हम सिलाई कर रहे होते हैं। पहले हमने इसके अंदर ऑयल नहीं लगाना, बाद में जब हम सिलाई वगैरह कर लेते हैं उसके बाद हमने इसके ऊपर ये ऑयल लगाना है। अगर आप इस तरह से अपनी सिलाई मशीन का ख्याल रखते हैं तो आपकी सिलाई मशीन ख़राब नहीं होगी। और अगर आपकी सिलाई मशीन में और काफ़ी सारे मसले हैं तो बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।